अच्छा, ये कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है उसका कि सो यू वांट टू लर्न प्रोग्राम, यू हैव मेड अ गुड डिसीजन। ठीक है, प्रोग्रामिंग इज अ फैंटास्टिक स्किल टू लर्न एंड इट्स अ ग्रेट फन। इट कैन बी यूज्ड टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ऐप, hack a Raspberry Pi or Arduino, write the latest blockbuster games and ton of other things. In fact, once you learn how to program, the only limit is your imagination. ठीक है, वो ये कह रहे हैं ये सारे काम आप लोग कर सकते हो अगर आप प्रोग्रामिंग सीख लो। इसने किसी जावास्क्रिप्ट की बात नहीं करी। ठीक है, प्रोग्रामिंग एक ही तरीके से होती है। ठीक है, लैंग्वेजेस अलग अलग हो जाती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग है, जो सोचने का तरीका है, वो सबके लिए सेम ही होता है। ठीक है, in this chapter we will briefly survey the history of programming, look into what a computer program actually is, and then introduce the JavaScript programming language which we'll be using to learn how to program. अच्छा, क्या क्या पढ़ेंगे हम? what programming actually is, algorithm क्या होता है, pseudo code क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, हेलो वर्ल्ड करेंगे, कुछ और चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कि प्रोग्रामिंग है क्या चीज। ठीक है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि प्रोग्रामिंग इज अबाउट मेकिंग कंप्यूटर्स डू व्हाट यू वांट देम टू डू। इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ये काम करो, ये काम करो, या फिर ये काम करो। ठीक है, आप बैठे हुए मुंह से बोल के कुछ काम नहीं करवा सकते उससे। अभी आप करवा सकते हो एआई असिस्टेंट के थ्रू। ठीक है, लेकिन वो कुछ लिमिटेड काम है जो एआई असिस्टेंट कर सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कोई भी काम करवा सकते हो कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो कोई भी आपने काम करवाना है कंप्यूटर के थ्रू, आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, चाहे वो खुद लिखें, चाहे वो एआई के थ्रू लिखें, चाहे वो किसी भी तरीके से लिखें। लेकिन कंप्यूटर को जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो वो नहीं काम करेगा। ठीक है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं that tell your computer how to perform a task. कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, आपको एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। अगर टास्क छोटा है तो एक इंस्ट्रक्शन में काम हो जाएगा, टास्क थोड़ा बड़ा है तो इंस्ट्रक्शन मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है, हजारों लाइन भी हो सकती हैं, उसका कोई वो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर्स डोंट स्पीक द सेम लैंग्वेज एज अस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप एआई असिस्टेंट के थ्रू कंप्यूटर को जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, आप वो भी किसी प्रोग्राम के थ्रू ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ठीक है, जो भी आप बोलते हो एआई असिस्टेंट उसको कन्वर्ट करता है और आगे फिर वो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही देता है। ठीक है, तो हमारी अभी भी लैंग्वेज वो नहीं समझ सकता। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन जस्ट राइट चेंज द कलर ऑफ द सर्कल टू ब्लू एंड एक्सपेक्ट द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी एआई टूल को बोलोगे तो वो चेंज कर देगा कलर, लेकिन इस जुमले के पीछे वो कुछ इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा और कंप्यूटर को बताएगा कि ये काम करना है। ठीक है, वो डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं पता चलने लगेगा कि चेंज द कलर टू ब्लू, ये वो। एंड एक्सपेक्ट द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी। इट इज अ लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय बोथ कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस को भी समझ आ जाती है और कंप्यूटर को भी समझ आ जाती है। सही, इंटरमीडिएटरी का मतलब है दरमियानी। ठीक है, कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो और सारी चीजें करते हो। ठीक, लर्निंग टू प्रोग्राम इज अ बिट लाइक लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग को लर्न करना ऐसा ही है कि आप कोई चाइनीज सीख रहे हो। ठीक है, किसी के लिए चाइनीज हो जाएगी, किसी के लिए जापानीज हो जाएगी, किसी के लिए इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है, और किसी के लिए कोई पंजाबी हो जाएगी, किसी के लिए पश्तो हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह आप उसको बनाओगे आपको वो उसी तरह नजर आएगी। ठीक है, अगर आप उसको इजी समझोगे तो वो इजी है। सही, अच्छा, लर्निंग टू प्रोग्राम इज बिट लाइक लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। एक्सपेक्ट कंप्यूटर्स कैन बी वेरी पिकी अबाउट ग्रामर, इवन मोर सो देन माय फ्रेंच टीचर वाज। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ग्रामर अगर कंप्यूटर को सही नहीं दोगे ना आप तो इशू आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह सिंटैक्स बोला गया उसी तरीके से होना चाहिए। ठीक, लेकिन अब क्या होता है, अगर आप अपना चैट जीपीटी को बोलते हो, उसमें ग्रामर सही हो ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है, तो आप एआई चैटबॉट से या एआई असिस्टेंट से बात कर रहे हो, कंप्यूटर से नहीं कर रहे। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जहन में हो सर ने तो ऐसे बोला था, हम इसको कुछ भी बोल रहे हैं, ये लाके दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपके जो जुमला है ना उसके थ्रू इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। ठीक है, अच्छा,
अगर थोड़ी बहुत एआई का कुछ हो तो उसमें जो हम जुमला लिखते हैं ना उसमें ग्रामर की कोई वैल्यू नहीं होती, ग्रामर को वो वैसे ही निकाल देता है, वो सिर्फ वर्ड्स को पिक करता है और पीछे से जो है ना डेटा आपको ला के देता है। अच्छा, फिर क्या है, कंप्यूटर्स आर पावरफुल and you get them to do some truly impressive stuff, but they also fall to pieces if just one bracket is out of place। ये कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर से बहुत पावरफुल काम करवा सकते हो, ठीक है। किस तरीके का, ये वेबसाइट बनाना तो छोटा सा काम है ना, प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या क्या बनते हैं, एग्जाम्पल दें, कोई बड़ा काम हो, क्या है आपकी नजर में कोई बहुत बड़ा काम है, बताएं, नजर आ रहा है आपके जहन में? वेबसाइट तो बहुत छोटी सी चीज है ना, है हैकिंग बड़ा काम है। और कोई इलीगल काम नहीं, बताओ लीगल काम बताओ, बताओ भाई, सोचो आपकी नजर में प्रोग्रामिंग कहां कहां होती है, कहां कहां यूज हो रही है? अच्छा, ये कह रहा है राइटिंग अ प्रोग्राम इज बेसिकली जस्ट राइटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर टू फॉलो, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब क्या है कि बस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखो और कंप्यूटर को उसको फॉलो करना है, ठीक। द प्रॉब्लम इज दे हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है, प्रिसाइज का क्या मतलब होता है, टू द पॉइंट बात करनी है हमने, ठीक है। कंप्यूटर को जितना घुमाओगे ना उसकी एनर्जी यूज होगी और वो जल जाएगा। अगर आपने एक बटन ऑन करवाना है लेकिन आप उसको घुमा फिरा के बटन ऑन ऑफ करवा रहे हो तो उसका फायदा नहीं है। एनी स्लाइट एम्बिग्यूटी एंड द कंप्यूटर विल डू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैड इन माइंड एंड इट माइट इवन क्रैश। अगर कुछ मिस्टेक कर दिया आपने तो अगर आप सोच रहे हो कि वैसे ही काम करेगा, नहीं करेगा। उसको जैसी इंस्ट्रक्शन मिली है वो वैसा ही काम करता है। अगर आप इंस्ट्रक्शन गलत दे रहे हो तो वो गलत काम करेगा, ठीक है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, सही है। फिर एक वर्ड यूज होगा प्रोग्रामिंग में, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। नाम सुना है किसी ने पहले? सुना है? बताएं। उनके नाम पे है क्या चीज है? तो नहीं 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 जी, यहीं से पढ़ के बता रहे हो? खैर, द वर्ड एल्गोरिथम इज यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली दीज डेज, ठीक है। अच्छा, एल्गोरिथम का ताल्लुक ये नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग से हो, कहीं भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो आप। होता क्या है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग करते हो डेली लाइफ में ये काम। यू माइट हैव हर्ड ऑफ द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम और द गूगल सर्च एल्गोरिथम। ये बातें करते हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये कर रहा है। अगर कोई है वो आईडीज वगैरह में वो क्या कहते हैं, मार्केटिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो गूगल इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में ये टैग डालोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। वो क्या चीज होती है हम देखते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज एन एल्गोरिथम? द वर्ड एल्गोरिथम इज लैटिनाइजेशन ऑफ द नेम पर्शियन मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी, ठीक है। अल-ख्वारिज़मी जो थे उन्होंने ये एल्गोरिथम बनाया था। हु रोट फर्स्ट अलजेब्रिक टेक्स्ट बुक एंड लाइक टू एक्सप्लेन मेथड्स यूजिंग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ठीक है। तो ये उन्होंने कोई मैथ की बुक लिखी थी, उसमें वो स्टेप बाय स्टेप क्या करते थे, जो भी सॉल्व करना हो या कोई भी उनके अप्रोच है उसको फॉलो करते थे। एल्गोरिथम में ये बात याद रखनी है कि ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर आप चाय बनाने का एल्गोरिथम लिख रहे हो तो आप एंड वाला स्टेप पहले नहीं ला सकते, जो प्रोसेस चल रहा है वो कर सकते हो आप, ठीक है। दरमियान में 2-3 स्टेप शफल हर किसी के हो सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से, लेकिन वो प्रोसेस सेम रहेगा। ये तो नहीं है कि पहले चूल्हा ऑफ कर दो फिर जो है ना वो चाय बनाना शुरू करो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो शायद इधर भी ये उनकी तस्वीर दी हुई है उन्होंने, ठीक है। दिस लेड टू द वर्ड एल्गोरिथम बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी स्टेप बाय स्टेप मेथड्स। इट शुड बी क्लियर व्हाट टू डू एट ईच स्टेप एंड what each step does. For example, here is an algorithm of making a cup of tea. तो ये इसका एल्गोरिथम है, उसमें क्लियरली आपको हर लाइन में बताना है कि एक एक स्टेप पे अपने क्या करना है। तो पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको बॉयल वाटर करना है, केटल में करो या पतीले में करो या किसी चीज में भी करो, ठीक है।
एक कप लें, ये टी बैग से चाय बना रहे हैं, गेट अ टी बैग, टी बैग को कप में डालें और केटल से कुछ बॉयल वाटर है वो कप में डालें और इसको थोड़ी 2 मिनट के लिए रहने दें और उसके बाद टी बैग को निकाल लें और फिर गेट मिल्क और फिर ऐड करें और फिर स्टर करें, ठीक है, मिक्स करें और पी लें चाय, ठीक है। ये एक एल्गोरिथम है। अब जब आप प्रोग्रामिंग करोगे या कुछ करोगे ना, तो आपको भी शुरू में इस तरह करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप क्लियर हो गए कि एक स्टेप पे क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है, तीसरे पे क्या करना है। ये जो बुक है ना, आप इसको देखो तो ये यूनिवर्सिटी की टाइप की बुक है, ये यूनिवर्सिटी में इस तरह पढ़ाते हैं, तो अगर आप लोग पढ़ लोगे तो अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है ना, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर आपने दूध पहले ऐड करना है तो आप पहले ऐड कर दें, मिल्क को पहले ऐड कर दें या बाद में कर दें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन स्टेप्स तकरीबन सेम होंगे, ठीक है। तो हर कोई अगर प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, एक ही काम करना है, बटन को ऑन ऑफ करना है, तो माइट भी कि आप सब अलग अलग तरीके से करें, ठीक है। तो वो हो सकता है, उसका मसला नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके से भी कर रहे हैं तो आपके स्टेप्स जो है ना वो डिफाइंड होने चाहिए कि पहले पे ये होगा, दूसरे पे ये होगा, ठीक है। सूडो कोड, सूडो कोड क्या है? Pseudo code is pretend code you can write to illustrate what a program does without having to worry about complexities of an actual programming language. तो आप समझें कि ये जो है ना, ये आप इंग्लिश फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से एल्गोरिथम, और सूडो कोड क्या होता है कि आप परवाह नहीं करते कि किसी भी लैंग्वेज में आप, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो गए, ठीक है, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में बहुत ज़्यादा सीनियर हो गए, तो अब क्या करोगे, आप बैठ के सिर्फ इंस्ट्रक्शन दोगे, ये सूडो कोड है, जाके इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। अब लैंग्वेज कोई भी हो, उसने तो इंस्ट्रक्शंस दी है, वो इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। तो सूडो कोड का मतलब यही होता है, ये रहा, ठीक है। ये सूडो कोड है जिसके अंदर उसने कहा बॉयल फंक्शंस है, ये बॉयल पानी और उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है, इन कैटल। इस तरीके से आप कुछ अपनी लैंग्वेज में सूडो कोड लिखते हो, सही है। तो यहाँ पे प्योर इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ पे ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, ये कोई भी लैंग्वेज नहीं है, बस उसने अपनी तरीके से एक सूडो कोड बना दिया, ठीक है। कोई सवाल? पढ़ लेते हैं। Pseudo code is pretend code you can write to illustrate what program does without having to worry about the complexities of an actual programming language. It still follows the conventions and structure of a program and uses precise commands, but without the specifics of a language, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए ना थोड़ी बहुत आपको पहले प्रोग्रामिंग आएगी, तभी आप काम करोगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है उससे, सही है। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन माइट बी रिटन इन सूडो कोड एज डिस्प्ले मैसेज। ये पूरी इंग्लिश की लाइन अगर आप एल्गोरिथम में लिखते हैं तो सूडो कोड में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर इज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट वुड बी रिटन एज दिस। अगर प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है तो हर किसी का प्रिंट करने का तरीका अलग अलग है। वो पाइथन की एग्जांपल दे रहा है तो उसमें इस तरीके से। नोटिस दैट द पाइथन कोड यूजेस द स्पेसिफिक नोटेशंस ऑफ प्रिंट, मतलब ये सिर्फ पाइथन के लिए ही है। Which is the command it uses to display messages on the screen. Other languages use different commands to do basically do same thing, ठीक है। different commands होंगी लेकिन सेम काम करेंगी, सही। तो ये जो है ना सिर्फ पाइथन का उसने दिया है। अभी आप जावा ले लें, गो ले लें, रूबी ले लें, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबका अलग अलग तरीका है लिखने का। अब ये कह रहा है, a programmer who knows how to program in a specific language should be able to follow सूडो कोड, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो आपको इस सूडो कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई आपको देता है काम करने के लिए, मेरा ये सूडो कोड है, बस इसको कन्वर्ट करके दे दो, तो आप किसमें जो भी है, जिस भी लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट है उसमें आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सूडो कोड इज यूजफुल फॉर प्लानिंग आउट अ प्रोग्राम बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग। कोडिंग करने से पहले अगर कोई प्लान करना है आपने तो आप सूडो कोड कर सकते हैं, सही है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप इस तरह एल्गोरिथम लिखेंगे। आप थोड़े से प्रोग्रामिंग कर ली तो फिर आप इस तरह सूडो कोड लिख सकते हैं, सही है। एंड इट ऑल्सो मेक्स इट इजियर टू शेयर आइडियाज बिटवीन प्रोग्रामर्स हु यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दो प्रोग्रामर्स बैठे हैं और वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो वो उस तरह सूडो कोड बना के
आपस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जावा का एक पाइथन का है, जावा में अलग तरीके से चीजें लिखी जाती हैं, पाइथन में अलग लिखी जाती हैं, लेकिन ये दरमियान में जो ये वाली चीज है ये दोनों लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा, प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री देखते हैं हम। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है ये क्या है? अर्ली कंप्यूटर्स यूज पंच टेप टू स्टोर डेटा। ये कंप्यूटर है। अच्छा, इसका आप साइज देख लें कितना बड़ा है। ठीक है, अच्छा, ब्रीफ हिस्ट्री। द अर्लीस्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम यूजिंग पंच कार्ड्स टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर सिस्टम। पंच कार्ड्स होते थे जिसके अंदर होल्स बने हुए होते थे, वो हम यहाँ इंसर्ट करके प्रोग्रामिंग वगैरह करते थे। ठीक है, और वो बाइनरी सिस्टम्स में। ठीक है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज है, वो कौन सी है? बाइनरी है। कंप्यूटर को सिर्फ उस लैंग्वेज के अंदर दो अल्फाबेट्स हैं, 1 और 0। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं समझता। ठीक है, कंप्यूटर को इन दी एंड यही लैंग्वेज समझ आती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट करता है उसको, कंप्यूटर के लिए वो उसको कन्वर्ट करता है, बाइनरी में ही कन्वर्ट होती है, किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाएं। सही है, कंप्यूटर को नहीं समझ आती जावास्क्रिप्ट क्या है। सही है, अगर कंप्यूटर को सारी लैंग्वेजेस समझ आने लग गई तो मसला हो जाएगा ना। अभी थोड़े दिनों में मसला हो जाएगा, जब वो इतना इंटेलिजेंट बना देंगे उसको, तो वो तो फिर खुद डिसीजंस लेगा। सही है, वो ले भी रहा है आजकल डिसीजंस। आपको इस तरह की वीडियोस नजर आएंगी, वो वीडियो अभी कहाँ है वो देखनी पड़ेगी, लेकिन वो एक रोबोट 12 रोबोट को किडनैप करके ले गया। उन्होंने आपस में बात करी और वो उनको दुकान से निकाल के ले गया। मतलब वो सोच सकते हैं, वो आहिस्ता 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 डिसीजन लेंगे, लेकिन इंसानों की तरह नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो डिसीजंस ले सकेंगे। ठीक है, तो द बाइनरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंटायरली वंस एंड जीरोस दैट लूजली ट्रांसलेट टू ऑन एंड ऑफ। ठीक है, ऑन ऑफ बोल दो या फिर 1 0 बोल दो, एक ही बात है। ऑन द अदर कार्ड्स अ होल रिप्रेजेंट 1 एंड नो होल 0। आफ्टर दिस पीपल स्टार्टेड टू डेवलप लैंग्वेजेस दैट कुड बी यूज्ड टू स्पीक टू द कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर आप 1 0 1 0 में तो काम नहीं कर सकते ना, इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी थी कि आप उसके थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आ जाएं, वहां आप काम करें, फिर इसको दोबारा से हम कन्वर्ट कर लेंगे। सही? अच्छा, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वर रिटन इन मशीन कोड एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन कोड 101 है और असेंबली लैंग्वेज भी ऐसी है, वो मुश्किल है थोड़ी, लेकिन उस पर भी लोग काम करते हैं। ठीक है, उसमें भी छोटी छोटी जो है ना, आपको इंग्लिश में डेफिनेशन है, लेकिन मशीन कोड तो है ना 1010 ही है। ठीक है, दीज आर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कुछ कैटेगरीज होती हैं, तो जो मशीन कोड या असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल है। वो लो लेवल का मतलब बिल्कुल कंप्यूटर से करीब है वो। ठीक है, दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद कंप्यूटर्स हार्डवेयर। दिस मीन्स दे कैन बी डिफिकल्ट languages to program in because they involve writing abstract code that is heavily tied to a computer architecture. इस लाइन का मतलब है कि ये लैंग्वेजेस पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप हर कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है ना वो अलग अलग है, जो हार्डवेयर है ना वो अलग अलग है, तो उसके लिए लिखना पड़ता है आपको। तो फिर हर हार्डवेयर के लिए अलग अलग चीजें लिखनी पड़ेंगी। अभी आप जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड लिखोगे, आपको कोई वो ही नहीं है, परवाह ही नहीं है कि कौन सा हार्डवेयर है, मोबाइल है या लैपटॉप है, कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप लो लेवल पे जाते हैं ना, तो फिर आपको हर आर्किटेक्चर के हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी। सही है? In fact, it's rare to find anyone who programs in machine code or assembly nowadays. ठीक है, वो कह रहा है कि रेयर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लैंग्वेजेस लिख दी गई हैं, उसमें प्रोग्राम करते हैं, वो खुद कन्वर्ट हो जाती है। सही है, मुश्किल है, लेकिन जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, आपको असेंबली लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। ठीक है, बट दोज हु do will work closely with computers hardware, for example writing device drivers or working on embedded systems. डिवाइस का ड्राइवर होगा, ठीक है, डिवाइस के बारे में, या एम्बेडेड सिस्टम्स कौन से होते हैं, जो चिप में प्रोग्रामिंग होती है, सारी काम उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यूज एब्स्ट्रैक्शंस दैट मेक द कोड इजियर फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट। ठीक है, इंसानों के लिए इजी होता है ये, कंप्यूटर उसको नहीं पढ़ सकता, कंप्यूटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। Programs are written in languages such as Swift, C# or Java, which is then compiled into machine code and executed. ठीक है, Swift भी एक लैंग्वेज है, C# है या फिर Java, ये भी लैंग्वेजेस ही हैं।
The program written using these languages are very fast, making high-level languages suited to writing games and professional business softwares where speed is important. ठीक है, अगर आप असेंबली लैंग्वेज में लिखने चले जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा. तो आप क्या करते हो, हाई लेवल लैंग्वेज उठाते हो. अब वो कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने क्या काम करना है. सही. तो अगर प्रोग्रामिंग आपको कोई बोलता है ना कि बहुत मुश्किल चीज है, ऐसा नहीं है. ठीक है, आप हर सेंटेक्स जो है ना वो सीख सकते हो 10-15 दिन में. अगर आप इतने अच्छे वो हो पढ़ने वाले या फिर पिक करने वाले हो तो आप 10-15 दिन लगेंगे, सीख लोगे चीजें. ठीक है, प्रोग्रामिंग एक ही तरीके से होगी हर जगह पे. अच्छा, फिर आती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर अनदर टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज बट दे आर इंटरप्रेटेड इंस्टेड ऑफ कंपाइल्ड. तो दो चीजें होती हैं, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटेड होता है. इंटरप्रेटेड का मतलब होता है वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है और जहां एरर होता है वहीं पे जो है ना रोक देता है. कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को पढ़ता है और फिर बताता है यहाँ पे एरर है, आप इसको रिजॉल्व कर लो. ठीक, बस ये याद रखना. Which means they are translated into machine code when the program runs rather than beforehand. This means they are often slower than compiled languages, although interpreters are becoming more sophisticated. तो ये कह रहा है कि जो थोड़े से इंटरप्रेटेड वाले हैं ना वो थोड़े से स्लो होते हैं क्योंकि फिर उससे वो कंपाइल होते हैं और कंप्यूटर को जाते हैं. जो कंपाइलर यूज करती है, जो भी लैंग्वेज कंपाइलर यूज करती है वो डायरेक्ट मशीन कोड में कंपाइल कर देती है, तो वो थोड़ी सी फास्ट होती है. और ये कह रहा है कि जो इंटरप्रेटर्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं. मेकिंग सम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ऑलमोस्ट एज फास्ट एज कंपाइल्ड लैंग्वेजेस. सम कॉमन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट यू माइट हियर अबाउट आर पाइथन, रूबी एंड ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट. ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, पाइथन, रूबी या फिर जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो अब आपको समझ आया लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं. हाई लेवल में भी दो हैं, कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी हैं? एक होती है आपके पास कंपाइल्ड और एक होती है इंटरप्रेटेड. और जो इंटरप्रेटेड है वो कौन सी है, स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, जो कि जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गया या फिर रूबी हो गया. आप लोगों को कोई सवाल है तो आप बीच में रोक सकते हो. ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है. कोई सवाल अभी यहां तक नहीं है? अच्छा, द फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है आपके पास, पता है आपको? इनका नाम है एडा लवलेस. ये जो है ना एक लेडी थी जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी. ठीक है, एडा के नाम से एक लैंग्वेज भी है पुरानी. ठीक है, वो भी अभी भी यूज होती है. ठीक है, तो ये तो खैर नहीं होगी, ये होगी कोई बहुत पुरानी बात है. ठीक है, तो ये जो है ना फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है. इसने सबसे पहले कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा होगा, वो पंचिंग होल पे लिखा होगा या कहीं भी लिखा होगा. ठीक है, तो आ जाते हम जावास्क्रिप्ट पे जो हमारा मेन चीज है. ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है? द लैंग्वेज वी विल लर्निंग इन दिस बुक इज जावास्क्रिप्ट, ऑफन रेफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ द वेब. ठीक है, pretty much every web browsers can run JavaScript, making it one of the most popular programming language in the world. हर ब्राउजर तकरीबन जावास्क्रिप्ट को चलाता है और उसके थ्रू हम जो है ना वो चीजें कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट इज अ ग्रेट लैंग्वेज टू यूज व्हेन लर्निंग हाउ टू प्रोग्राम. ठीक है, इट हैज लो बैरियर टू एंट्री. ऑल यू नीड टू बी एबल टू प्रोग्राम इज जावास्क्रिप्ट इज अ वेब ब्राउजर. मतलब इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता. अगर आप स्विफ्ट सीखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो स्विफ्ट के लिए ना आपको मैक चाहिए. ठीक है, अब गरीब बंदा तो स्विफ्ट नहीं सीख सकता, उसको मैक खरीदना पड़ेगा पहले, या मैक नहीं खरीदना पड़ेगा तो पीसी जो है ना उसके अंदर मैक इंस्टॉल हुई भी खरीदनी पड़ेगी. वो हैकिंतोश के नाम से होती है, वो पीसी में इंस्टॉल हो जाती है, तो वो करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ेगा. अगर जावास्क्रिप्ट है तो आप मोबाइल में लिख लो, कोड लिखो, उसको गूगल क्रोम में चलाओ, चल जाएगा. ठीक है, जावास्क्रिप्ट इतनी जो है ना ईजी है. सही, इसके लिए कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. जावा के लिए आपको कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा. जावा, अगर ये जावास्क्रिप्ट है. अच्छा, दो अलग अलग चीजें. जावा जो है ना एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट क्या है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. सही, तो किसी को बोलोगे मैं जावा पढ़ रहा हूँ तो वो समझेगा जावा पढ़ रहा हूँ, तो फिर वो जावा की चीजें पूछने लग जाएगा. ठीक है, तो आप क्या पढ़ोगे, जावास्क्रिप्ट. सही है. It is also a flexible and expressive language that can create a variety of powerful programs. इसके थ्रू आप AI पे काम कर सकते हो. जावास्क्रिप्ट तो अब एडवांस हो गई है.
बैकएंड पे भी हम जावास्क्रिप्ट ही यूज करेंगे, एआई में यूज कर सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम्स में वो जो आर्डिनो के बारे में बताया था या रास्पबेरी पाई जिसके थ्रू आप मोबाइल ऐप के थ्रू कंट्रोल करते हो ना चीज़ें, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो एक अलग चीज़ है, उसमें भी आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। अब तो तकरीबन हर जगह पे आप यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट्स इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड एट रन टाइम। दिस मीन्स दैट इट रिक्वायर्स एन इंजन टू इंटरप्रेट एंड रन अ प्रोग्राम। दिस इज यूजुअली डन बाय वेब ब्राउजर। तो ये जो इंजन चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए ना, इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये कौन कर देता है? वेब ब्राउजर ही आपका काम कर देता है। वेब ब्राउजर होना जरूरी है। बट देयर आर जावास्क्रिप्ट इंजन्स दैट कैन रन प्रोग्राम विदाउट अ ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो डायनेमिक लैंग्वेज। ये भी हम ये जो बात कह रहे हैं ये आप नोड के थ्रू कर सकते हो। नोड जैसे एक चीज है जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट चला सकते हो विदाउट ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट ऑल्सो अ डायनेमिक लैंग्वेज व्हिच मींस दैट एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम कैन चेंज व्हाइल इट्स रनिंग। ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी, इसको छोड़ दें। हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। हिस्ट्री क्या है भाई जावास्क्रिप्ट? द वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्टेड लाइफ एज अ bunch of pages linked with by hyperlinks. Users soon wanted more interaction with these pages. अगर आप यहाँ पे सर्च करो ना, द फर्स्ट वेबसाइट कब हुई थी? कोई पैदा हुआ था यहाँ पे? 1991 का है कोई? है कोई? देखते हैं ये चल रहा है। ये आपकी पहली वेबसाइट थी जो आप लोग बना के भी खुश होते हो ना। ये 1991 में बन चुकी थी। इसमें कुछ हाइपरलिंक्स होंगे, यही थी पहला वेब पेज हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ हाइपरलिंक्स डले हुए और ये इस तरह है, तो इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद यूजर ने कहा भाई ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। यूजर सून वांटेड मोर इंटरेक्शन विद दीज पेजेस, सो नेटस्केप एन अर्ली ब्राउजर वेंडर। नेटस्केप जो है ना पहले होता था, मैंने भी यूज नहीं किया, मुझसे भी बहुत पहले की बात है। नेटस्केप माइक्रोसॉफ्ट का था जो ब्राउजर बनाता था। आस्क वन ऑफ देयर एम्प्लॉयज ब्रेंडन ईस्ट टू डेवलप अ न्यू लैंग्वेज फॉर देयर नेविगेटर ब्राउजर। ही केम अप विद अ प्रोटोटाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉल्ड मोका इन जस्ट 10 days। एक लैंग्वेज बनी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? नेविगेशन करनी थी, ठीक है। अच्छा, नेविगेटर ब्राउजर एक और ब्राउजर था। द न्यू लैंग्वेज वाज रीनेम्ड लाइव स्क्रिप्ट। इसको नाम क्या दे दिया? लाइव स्क्रिप्ट। बट वाज देन hastily rebranded as JavaScript so that it could benefit from the publicity that Sun Microsoft Java language was attracting। ठीक है, ये जावा पहले बन गई थी तो उन्होंने उनके ही नाम से जावास्क्रिप्ट बना दी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये भी मशहूर हो जाए। सही है, बस इसीलिए। तो ये जावा लैंग्वेज अलग है और ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। ये तकरीबन काफ़ी जगहों पे यूज होती है। इनकी सैलरीज भी अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा, जावा वालों की अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। पाइथन की भी है, लेकिन जावा पे जो है ना बहुत पुराने पुराने सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं और वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बने हुए हैं, तो वो जावा चलती है और जावा थोड़ी सी मुश्किल भी है। द नेम जावास्क्रिप्ट हैज ऑफन कॉज सम अनफॉर्चुनेट कंफ्यूजन विद जावास्क्रिप्ट ऑफन ऑल्दो एज जावा लाइट इवन दो द टू लैंग्वेज आर कंप्लीटली अनरिलेटेड। तो आप लोग को भी इसीलिए बता रहा हूँ बार बार कि ये एक जैसी नहीं है, ठीक। जावास्क्रिप्ट मेड इट्स डेब्यू इन 1995 एंड पढ़ लेना है क्या, इन एन एक्साइटिंग न्यू एरा ऑफ बीइंग एबल टू प्रोग्राम अ वेब ब्राउजर टू डू स्टफ्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, पहले जो है ना ब्राउजर्स में प्रोग्रामिंग नहीं होती थी, लेकिन जब से जावास्क्रिप्ट आ गई तो आपका जो कोड है वो कहाँ चलता है, इंटरनेट ब्राउजर्स में चलने लग गया। 2005 में क्या हुआ, साइट सच एज गूगल मैप्स एंड जीमेल स्टार्टेड टू अपीयर। तो इस तरह की वेबसाइट आना शुरू हो गई। एंड दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट जावास्क्रिप्ट वाज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग रिच इंटरनेट एप्लीकेशन दैट लुक एंड बिहेव लाइक नेटिव डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अच्छा, 2005 के बाद ये बनना शुरू हुई ना, उससे पहले जो है ना वो डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप देखे आपने सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए थे, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं या किसी कहीं भी चले जाएं वो इंस्टॉल होते हैं बाकायदा। ठीक है, ये तो वेब ब्राउजर है ना, आप कहीं भी यूआरएल लिखें, लॉगिन करें और आपका सॉफ्टवेयर चलने लग जाएगा। लेकिन पहले ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बहुत चलती थी। तो फिर 2005 के बाद उसके जैसी ही वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी। The progress is continued at pace and almost every website today will use JavaScript in some way। ठीक है, अब क्या होता है, हर वेबसाइट जावास्क्रिप्ट यूज करती है। अब आप उसको वर्डप्रेस पे बनाएं तब भी जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है उसमें,
ठीक है, आप उसको शॉपिफाई पे बनाएं, बहुत सारे और CMS होते हैं ना, इसमें तो आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, इसमें बनाएंगे तभी पीछे जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है. जावास्क्रिप्ट हैज आल्सो फाउंड इट्स वे इनटू अ वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स सच एज स्मार्टफोन्स, वेरेबल्स एंड डेटाबेसेस. स्मार्टफोन्स में भी हो गई हैं. अगर आप रिएक्ट पढ़ते हैं तो साथ में अगर रिएक्ट नेटिव पढ़ लें तो आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं. ठीक है, स्मार्ट वॉचेस की एप्स बना सकते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? पहनने वाली घड़ियां हो गई, और चश्मे, ग्लासेस नहीं देखे आपने, VRs नहीं देखे आपने. ठीक है, अच्छा भाई, ये कुछ चीजें हैं कि किस तरीके से जो है ना जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स चेंज हुए हैं. ठीक है, अगर आप लोग को पढ़ना है तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. हम आते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम के ऊपर. अच्छा, ये ऐसे ये कहीं किसी भी लैंग्वेज में आप जाते हैं ना तो सबसे पहला वर्ड हेलो वर्ल्ड ही लिखवाते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं आप लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं. योर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, it's a tradition that when learning programming language to start with a hello world program. This is a simple program that outputs the phrase hello world to announce your arrival in the world of programming. hello world के बाद bye world नहीं करना है. ठीक है, we are going to stuck to this tradition and write a hello world program in JavaScript. The console हमें पता है क्या है? नहीं पता. CRT किसने किया हुआ है यहाँ पे? इससे पहले कोई कोर्स नहीं किया है ना आपने? अरीब आपने किया है ना? CIT कोई कोर्स भी तो बोला है बाद में, तो आपको कंसोल का नहीं बताया वहां पे. और कोई बताना चाहेगा कंसोल? और कंसोल क्या चीज है? ये देखो, विंडो R प्रेस करो, यहाँ लिखो CMD, ये है कंसोल जी. अभी भी आप बैंक्स में जाएंगे ना, वो ये इधर ही ऐसे ही सॉफ्टवेयर चलाते हैं. पहले ऐसे बनते थे इसके अंदर सॉफ्टवेयर, वो चलाते हैं अभी भी इसको. ये बहुत सिक्योर्ड है. सही है, तो ये आपका क्या है? कंसोल बोल दो, कमांड प्रॉम्प्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो. ठीक है, अच्छा, कंसोल इज बेसिकली अ कमांड प्रॉम्प्ट यूज्ड टू रन कोड. You can enter a snippet of code and it will be evaluated and output log to the screen. A console is great way to test and experiment with code. You can get JS consoles to run in your computer terminal as well as JS console apps for smartphone and tablets. तो आप ये JS को मोबाइल फोन और टैबलेट में भी चेक कर सकते हो. ठीक है, there are also many websites that run a console in the browser and most browsers also have a built-in console as well. अब हम ब्राउजर का कंसोल देखते हैं, इंस्पेक्ट करें. ये आपका कंसोल आ गया, ये कंसोल है. ठीक है, यहाँ कुछ भी लिखो. जिस तरह मैं एक चीज लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट की, चल जाएगा. ठीक है, सबसे इजी तरीका तो ये आप यहाँ लिख लें, लेकिन यहाँ सेव नहीं रहता, रिफ्रेश करेंगे तो चला जाएगा. खैर, In this book we will mostly use the online JS console. एक ऑनलाइन भी, जिस तरह आपके पास कोड पेन यूज किया आपने, तो उसमें भी आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो ना, उसमें भी कंसोल है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो. ये भी एक JS कंसोल है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट चलेगी. ठीक, इधर भी हम लिख के देखते हैं ये चलेगा, और इसको चलाएंगे कैसे. ठीक है, ये वही कंसोल है बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके यहाँ पे आ रहा है. ये कुछ आपको कीज दी हुई हैं हर ब्राउजर के लिए. अब ये प्रेस करेंगे तो जो है ना वो खुल जाएगा. ठीक है, हेलो वर्ल्ड आपने लिखना है, सबसे पहले यहीं लिख दें आप. ठीक है, ये तो अलर्ट था. हेलो वर्ल्ड लिखना है आपने, लिखे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग. मैं लिखता हूँ नहीं चला. क्यों नहीं चला? ये है ही कंसोल ना, इसलिए नहीं चला इसमें. ठीक है,
अगर आप इसको किसी ब्राउजर में यहाँ पे रन करेंगे तो तब इसका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर हुए नजर आएगा, लेकिन इस तरह यहाँ पे नहीं चलेगा ये। ठीक है, आंसर नहीं देगा आपको। अलर्ट का आंसर दे रहा है आपको, क्यों? क्योंकि अलर्ट इस कंसोल से बाहर चल रहा है। सही है, एक काम कर सकते हैं, अभी ये क्या है इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं अपने इसके कंसोल के बाहर अगर लिखता हूं तो मुझे console.log और उसके अंदर a लिखना पड़ेगा, फिर मेरे पास 10 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ डायरेक्ट a लिखूं तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये कंसोल है इस वजह से ये नहीं हो रहा। ठीक है, इधर ट्राई कर लेते हैं भाई, उधर तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये इन्होंने कुछ खुद कमांड डाली हुई, ठीक है, वरना ये आपको नहीं सपोर्ट करते। सही, तो उसका मसला नहीं है, हम कंसोल यहाँ लिखते नहीं, हम तो अपनी फाइल में लिखते हैं जो भी लिखते हैं। ब्राउजर में आपको चलाना है, आप इस तरह चलाएंगे। ये आपको कुछ स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, कोड पेन में भी आप चला सकते हैं इस तरीके से, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक, ऑनलाइन एडिटर्स का मतलब है आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑनलाइन एडिटर्स कब चलेंगे, क्या चीज जरूरी है उसकी? index.html बनाते हैं ना आप लोग, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। और यहाँ पे आप एक फाइल और बना दो। क्या करें, सही है, ये फाइल बन गई जावास्क्रिप्ट की और ये आपके पास HTML की फाइल है। यहाँ आना है आपने, क्या करना है भाई, स्क्रिप्ट लगानी है इस तरह। ठीक है, और सोर्स में आपने बस ये दे देना है। ठीक है, और आप कोशिश कीजिए कि इसको उठा के आप बॉडी के अंदर एंड पे डाल दें। ठीक है, ये क्या है, क्यों है, हम देखेंगे कि हम नीचे क्यों रखा है हमने। सही है, अब आ जाए यहाँ पे, आप करें console.log और ये आपको देखो, अगर आप अब आप सिर्फ लॉग लिखो, ये आपको बता रहा है, आप इंटर करो, कंसोल लिखा हुआ खुद ही आ जाएगा साथ। ठीक है, तो ये आपको ब्राउजर बोल रहा हूँ, सॉरी, एडिटर जो है ना हमें वो देता है। ठीक है, अब इसको आप रन करें और इंस्पेक्ट करेंगे। कंसोल हमने लिखा है तो कंसोल कहाँ आएगा, कंसोल में आएगा। कंसोल कहाँ है हमारा, इधर। ये इसके डिफरेंट वो हैं। ठीक है, कुछ मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस में सब कुछ आ जाएगा। आपको स्पेसिफिकली यूजर्स के मैसेज देखने हैं, वो कंसोल्स होंगे। आपको एरर्स देखने हैं, आपको वार्निंग्स देखनी है, आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इधर यही रखो शुरू में, ताकि आपको पता चले कि आपका ये आ रहा है। ठीक है, कोई सवाल जी? क्या है सुफियान, क्या है ये, क्या, कौन सी? हाँ वो तो मैंने बोला, किस चीज को बोल रहा हूँ? उठो वहां से, उठो, अब इधर हो जाओ। ये कह रहा है प्रोग्रामर्स माइंडसेट। ठीक है, बिफोर वी फिनिश द चैप्टर वी नीड टू हैव अ वर्ड अबाउट programming style. Obviously the point of writing a computer program is to make it to do what it's supposed to do, but the style of program is also important. Style of program क्या होता है हम देखते हैं। Your code should be clear and concise. ये बार बार ये बात क्यों बोल रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो एक चीज को लिखने के लिए जो है ना 50 लाइनें लिख देंगे, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो जो है ना 10 लाइनों में काम कर देंगे। ठीक है, तो जो 10 लाइनों वाला बंदा है ना, उसकी ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 50 लाइनें लिखने के लिए कितने घंटे लगेंगे, फॉर एग्जांपल 4 घंटे, और 10 लाइनें लिखने वालों के लिए 2 घंटे। ठीक है, तो वो ज्यादा तेज है, और जो 10 लाइनें वो एफिशिएंट होगी ना, तभी तो वो उसने कम कोड में ज्यादा काम कर दिया। ठीक है,
तो ये कह रहे क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, एंड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट इन द वे इट फॉलोज कन्वेंशंस। कुछ कन्वेंशंस होती हैं, ठीक है, कन्वेंशंस का मतलब होता है चीजों को लिखने के तरीके, ठीक है, उनको आप फॉलो करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द नेम्स यू चूज फॉर वेरिएबल्स टू द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस यू लीव बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ कोड्स। ये जो वाइट स्पेसिस हैं, ये वाली वाइट स्पेसिस, इनका 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ये सब कुछ कन्वेंशंस हैं, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ करें, अभी अगर हमारे पास वो चल रहा हो, अगर मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, ये 2 स्पेसिस ऐड कर दिए। तो ये कन्वेंशंस है कुछ। अगर आप सारा एक ही लाइन में लिख दोगे तो फिर कोड कैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल ये 2 लाइनें मैं इनको एक बना दूं, इस तरह नहीं होगा कि आप 2 लाइनों का काम है उसको एक लाइन में करके बोलो कि मैंने जो है ना एफिशिएंट कोड लिख दिया, या सब कुछ एक ही लाइन में लिख दो, बोलो मैंने तो एक ही लाइन में लिख दिया। ऐसा नहीं बात हो रही, ठीक है। एक पूरी इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो जब पूरी इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए, और देखो अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा ना एक ही लाइन में, तो क्या मसला आएगा। अभी मैंने ये लिखा है, ठीक है, अगर मैं थोड़ी स्क्रीन और छोटी कर दूं तो मुझे ना ये पूरा जो है ना इस तरीके से जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लाइन में ब्रेक करते जाएंगे, स्पेसेस ऐड करते जाएंगे, तो आपका कोड क्या होगा, इजी टू रीड होगा, ठीक है। कोई और सिर्फ आपने तो अपने कोड को नहीं देखना ना, कोई और भी देखेगा ना कोड को, या सिर्फ आप ही देखेंगे, आप जैसे भी लिखे। अगर ऐसा होता कि जो कोड लिख रहा है बस उसी ने देखना है, फिर तो आप अपनी मर्जी से लिखे, ठीक है। लेकिन अगर आपके कोड को 3-4 लोग और भी देखेंगे तो उन्हें पढ़ने में आसानी होनी चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशंस, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी है बुक्स के अंदर। योर कोड शुड ऑल्सो बी इजी टू रीड एंड इंक्लूड कमेंट्स दैट एक्सप्लेन व्हाट द कोड डज, ठीक है। कमेंट्स कैसे देते हैं, HTML का पता है आप लोगों को, जावास्क्रिप्ट कमेंट के लिए आपको डबल स्लैश देना है, ठीक है। और कुछ भी आप कमेंट दे सकते हैं जो वो कह रहे हैं कि कोई दूसरा बंदा है तो उसको पता चले कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। इस लाइन को पढ़ के वो समझ जाए कि इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। इस इतने छोटे छोटे कोड नहीं होते, कोड के 100 लाइन भी हो सकती हैं, 200 लाइनें, 300-400 लाइनें भी हो सकती है। तो अगर आप ऊपर कमेंट में कुछ एक पैराग्राफ लिख देंगे उसके बारे में तो इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। You should also be looking to improve your code to make it more efficient and easier to follow. The process is called refactoring and should be done regularly so that code stays up to date and does not become stale. अगर आपने कोई कोड 1 साल पहले लिखा है, ठीक है, 1 साल में बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, उस लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको कंटिन्यूसली अपडेट करना चाहिए कन्वेंशंस के हिसाब से। नई नई कन्वेंशंस जो आ रही हैं उसमें आप डालते रहें, वरना क्या होगा, 1 साल बाद किसी को कोड दिखाएंगे क्योंकि ये तो 1 साल पुराना कोड है, क्योंकि इसमें जो आप चीजें यूज की हैं वो 1 साल पहले यूज होती थी, ठीक है। अच्छा, फिर ये प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं ड्राई। ड्राई का मतलब है डोंट रिपीट योर सेल्फ। प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपने एक कोड लिख दिया एक दफा, वो सेम काम कर रहा है, तो आप 2 लाइनों बाद दोबारा वो कोड लिखोगे तो उसका कोई तुक नहीं बनता। तो आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि अपने कोड को दोबारा से रिपीट नहीं करो, आप उस कोड को उठा के एक और जगह पे रख दो और वहां से सब जगहों पे यूज कर सकते हो, सही। तो आपको रिपीट नहीं करना बार बार अपनी एक ही चीज को, ठीक है। बस इसमें यही लिखा हुआ। कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, बल्कि आपको ये चैलेंजेस जो है ना आप असाइनमेंट्स में मिला करेंगे, सही है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। समरी जो है ना, समरी बताएगी कि आपने इस जो चैप्टर में क्या पढ़ा है। एन एल्गोरिथम क्या क्या पढ़ा है, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क. सूडो कोड इज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स विदाउट यूजिंग अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. समझ आ गई ये बात आपको? क्या बात है ये हमें बताएंगे आप, व्हाइट कैप आप.
इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कमेंटिंग योर कोड, प्रोग्रामिंग की ग्रामर, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड पॉपअप बॉक्सेस। ठीक है, कमेंटिंग योर कोड पता है आपको क्या होता है? इसको टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है तो आप क्या करोगे? ऐसे किया, कुछ भी लिखा और ये मल्टी लाइन हो गई। ये सिंगल लाइन था और ये मल्टी लाइन है। चैट जीपीटी से जब लिखवाते हो आपको कमेंट लिख के देता है ना साथ, इसका क्या मतलब है कि अच्छी प्रैक्टिस है कमेंट्स लिखना। ठीक है, प्रोग्रामिंग की ग्रामर, as I mentioned in the last chapter, a programming language is similar to a spoken language in that each has its own grammatical rules and quirks. In this section we are going to take a look into how a programming language is written with some specific JavaScript example. इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ अपने रूल्स हैं। ठीक है, यही आप ले लो कि एक सिंधी है और एक पश्तो है, दोनों के अलग अलग रूल्स हैं। सही है, उर्दू है, पंजाबी है, उन सब के अलग अलग रूल्स हैं। तो सेम अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग रूल्स हैं। सही है, अगर सेम ही बन जाती तो क्या फायदा होता? अगर सारी लैंग्वेजेस एक ही जैसी लिखी होती तो फायदा ही क्या है बनाने का? फिर एक ही लैंग्वेज यूज करो। ठीक, आपकी नजर में क्यों नहीं हुआ ऐसा? कुछ न्यू नहीं होता और बाकियों की नजर में कुछ नहीं है। अलग अलग लैंग्वेजेस क्यों बनी है भाई? अलग अलग क्या काम है? अभी तो हमने पढ़ा कंप्यूटर को तो 1-0 समझ आता है ना। आप उसे पश्तो में पश्तो ले आओ, सिंधी ले आओ, कुछ भी ले आओ, इन दी एंड जो लैंग्वेज उसको समझ आनी है वो उसी पे ही समझेगा, बात करेगा। ठीक है, तो फिर ये वाला पॉइंट तो खत्म हो गया आपका। बाकी क्यों है अलग अलग लैंग्वेजेस? क्या वजह हो सकती है? तो सोचना ही पड़ेगा आप लोगों को। सीएसएस में तो सोचना नहीं पड़ा था ना ज्यादा। ऐसा तो कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से आप पढ़ना शुरू कर दें, गो को पढ़ना शुरू कर दें। फॉर गो एक लैंग्वेज है, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। यहाँ पर कहाँ है गो? कौन यूज करता है? हाँ, यूज होता है बाहर, यूएस में होती है गो, और बड़ी मतलब दूसरी कंट्रीज में होती है। तो हम ये थोड़ी कर सकते हैं कि जो समझ आ रही है वो पढ़ना शुरू कर दें। इंटरेस्ट किस, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, अगर आपको नेटिव, दो तरह की एप्लीकेशन होती है, एक हाइब्रिड होती है, एक नेटिव होती है। नेटिव का मतलब है आप वो एक ही कोड लिखोगे, उसको कंपाइल करोगे ना, वो आपकी एंड्रॉयड भी बन जाएगी और आईफोन भी बन जाएगी। लेकिन कुछ स्पेसिफिकली सिर्फ आईफोन के लिए काम करना है तो आप स्विफ्ट लैंग्वेज यूज करते हो। ठीक है, आपको एंड्रॉयड के लिए काम करना है तो आप जावा यूज करते हो। ठीक है, आपको बैकएंड डेवलपर बनना है, आप फिर से जावा पढ़ लो। जावा देखो अलग अलग जगहों पे यूज होती है, जावा पढ़ लो, नोड.जेएस पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो। ठीक है, तो इस तरह भी होता है कुछ, लेकिन ये मकसद तो नहीं है ना नई नई लैंग्वेजेस बनने का। जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड पे भी यूज होती है, बैक एंड पे भी यूज होती है, मोबाइल एप्लीकेशन में यूज होती है, एआई में भी यूज होती है। अब आपके ऊपर है आप किस पर करना चाहते हैं। ये कोर्स तो वेब का है ना, तो हम वेब पे यूज करेंगे। सही है, आप उसके थ्रू आप रिएक्ट नेटिव पे काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग पे कर सकते हैं, टेंसर फ्लो एक वो है उस पे कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ भाई, तो दूसरी भी नहीं आएगी समझ में। मुश्किल तो सारी लैंग्वेजेस हैं, आसान तो कोई भी नहीं है। आसान तो नहीं है, HTML आसान है। हाँ भाई, मेरा सवाल रह गया, फिर से बताएं, अलग अलग लैंग्वेजेस क्यों बन गई? कोई वजह होगी ना, क्या समझ आती है वजह? वजह बताएं भाई। मैं चाहता हूं आप लोग प्रोग्रामिंग सीखें, सिर्फ वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट लगाना नहीं सीखें। ठीक है, ताकि कल को आप पाइथन पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें पता हो, तो आप पाइथन का सेंटेंस देखें और काम करना शुरू कर दें। बताएं, अलग अलग लैंग्वेजेस क्यों बनी?
हाँ ये बोल सकते हो, लेकिन CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी है। हाँ लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल जिसने जावा बनाई होगी उसने कुछ सोच के बनाई होगी कि वो स्ट्रांग है। अब जो जावा स्क्रिप्ट है वो टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है। टाइप्ड क्या होता है हम आगे जाके देंगे। और जो जावा है ना, जावा वो बहुत स्ट्रांग है, वो थोड़ा सा मुश्किल भी है पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो बैकएंड पे भी यूज होती है, मोबाइल ऐप्स में यूज होती है, एम्बेडेड सिस्टम्स में भी यूज होती है, हर जगह पे यूज होती है। अब किसी को नीड ऐसी आई कि भाई ये तो यूज हो रही है, मुझे जो है ना रस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है, रस्ट एक है। अब वो रस्ट क्यों बनाई, उसकी कोई ना कोई तो वजह आई होगी उसको कुछ। ये लैंग्वेजेस ऐसे बनती हैं कि एक बंदा है वो बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, वो काम कर रहा है, उसको कुछ नीड पड़ गई, उसने अपनी एक लैंग्वेज बना दिया। आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हो, ठीक है, आपको एक कंपाइलर लिखना पड़ेगा, कंपाइलर का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, आप अपनी लैंग्वेज बना लोगे, ठीक है। लैंग्वेज बनाना कोई वो थोड़ी है, सही है। अपनी आप बेसिक लैंग्वेज तो बना ही सकते हो, छोटा सा कंपाइलर लिख के आप बेसिक लैंग्वेज बनाओ। तो उन सारे कंपाइलर का काम क्या होता है कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लेकिन हर लैंग्वेज का एक पर्पज है। अब जो गो के मैं नाम ले रहा हूँ ना, गो बेसिकली बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं ना उन पे यूज होती है, ठीक। एंड्रॉयड का आपको जिस तरह मैंने बताया, स्विफ्ट का बताया, उनके अलग अलग पर्पज हैं, सही। तो इसलिए उनका लिखने का तरीका भी अलग अलग है, ठीक है। एक बंदा था वो पठान, उसने लैंग्वेज बनाया, उसने पश्तो का टच डाल दिया, एक ने सिंधी का टच डाल दिया, सही है। अपनी मर्जी से उसका कंपाइलर है, वो जैसे चाहे आपको उस तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है, सही है। आप ये नहीं बोल सकते सर ये लाइन मुझे मुश्किल लग रही है, इसका मुतबादिल बता दें, है ही नहीं, उसने जैसा बोला है वैसे ही लिखना है। जो ये चीजें होती है ना कंपाइलर में फिक्स होती है, ठीक, लॉजिक आपकी मर्जी से चेंज होती है। अच्छा, फिर हम आते हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है। A program is made up of series of statements. For example, here are two statements in pseudocode. Store response to please enter your name as name. मतलब के कोई भी यूजर को ये मैसेज आएगा, वो कहीं भी लिख सकता है, कोई इनपुट बॉक्स में लिख सकता है, कंसोल में लिख सकता है, जाके उसने अपना नाम लिखा, नाम को किस में स्टोर कर दो, इसके अंदर, और प्रिंट क्या कर दो, नेम टू स्क्रीन, ठीक है। तो ये एक सूडो लाइन है। इन जावास्क्रिप्ट आप क्या बोलोगे, आप एक वेरिएबल बनाओगे, उसमें प्रॉम्प्ट डालोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसे यूजर एंटर करेगा इसके अंदर आएगा और यहां से अलर्ट करवा दोगे। एंडिंग लाइंस विद सेमीकोलन। I finish each line above the semicolon. Strictly speaking, it isn't necessary to end a statement with a semicolon when it is on its own line, but it is considered to be good practice. हर लैंग्वेज में ये नहीं होता कि आप इसको छोड़ दें तो ये चल जाएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर आप इसको छोड़ दें तो ये चल जाएगा जी। और दूसरी काफी लैंग्वेजेस है जिसमें नहीं देते तो एरर आ जाता है, ठीक है। ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आप डेटा लिखते हो, इसको बोलो आपसे बात नहीं करें, वरना मैं आपको उठा के यहां ले आऊंगा, ठीक है। ये ब्लॉक्स होते हैं। स्टेटमेंट क्या है, सिंगल लाइन है, और ब्लॉक क्या है, किसी भी आप इस तरह ब्लॉक बना के पूरा लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। वाइट स्पेस क्या होता है, टैब दबाते हो, स्पेस दबाते हो, न्यू लाइन ऐड करते हो, ये सारा क्या है, वाइट स्पेस है। डेटा टाइप्स क्या होती हैं, अच्छा देखते हैं। एवरी वैल्यू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ टाइप दैट डिस्क्राइब द डेटा इट कंटेन्स, ठीक है। This determines how the language will interpret and use the value. The data type determines what values it can take and what it can do. For example, आपकी नजर में डेटा टाइप्स कौन कौन सी होंगी, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स छोड़ें, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एस है, ये क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये डिस्क्राइब पूरा वर्ड है, तो ये क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है जो क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स कहलाते हैं। फिर ट्रू फॉल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बुलियंस कहलाते हैं, सही है। ये डेटा टाइप्स होती हैं। आ रही समझ में, नहीं आ रही, थोड़ा हम आगे जाके एक एक करके देखेंगे, सब समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास होती है, अभी जो डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और जस्ट
प्रिमिटिव्स। जैसे इंटरव्यू के लिए बैठोगे ना, वो सारा पहला क्वेश्चन करेगा बताओ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं। नहीं आएगा तो सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं? और इम्प्लीमेंटेड एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसेंशियली मेकिंग देम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्राम। प्रिमिटिव्स आर इम्यूटेबल, मतलब चेंज नहीं हो सकती वो, दे कांट बी चेंज और अल्टर्ड। मोस्ट लैंग्वेजेस इंक्लूड सम वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हर लैंग्वेज में थोड़ी बहुत वेरिएशंस हो सकती है, ठीक है। अगर आपने अभी जो पढ़ रहे हो, आप ये किसके बारे में पढ़ोगे? कौन सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे? लैंग्वेज कौन सी होगी? सो रहे हो आप लोग? जावास्क्रिप्ट ही होगी ना, और कोई लैंग्वेज थोड़ी होगी। डर क्यों रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। मजा आएगा इसमें आपको प्रोग्रामिंग करने में। अच्छा, मोस्ट लैंग्वेजेस इंक्लूड दिस: कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन। कैरेक्टर में क्या होता है? सिंगल, टी हो गया, 3 हो गया, @ हो गया, सिंगल की बात हो रही है। स्ट्रिंग में क्या होगा? स्ट्रिंग में नंबर्स भी हैं, स्ट्रिंग में नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सब हो सकता है, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है? अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। होल नंबर का मतलब क्या होता है? मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ी है ना वही। और जो 0 से स्टार्ट होते हैं, कितने नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं? और कोई होल नंबर के बारे में बताएगा? होल नंबर सुफियान बताएगा। होल नंबर आपके लिए तो कुछ भी नहीं होगा ये। अच्छा, और नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? दूसरे नंबर्स जो आप कह रहे हो होल नंबर 0 से होता है, तो दूसरे नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? हाँ, सारे होल हो गए। और भाई? अच्छा, और भाई नहीं लेके आए हो? लिखा हुआ भी है सामने यार, सच एज भी बता रहे कि कौन से नंबर्स हो सकते हो। भाई पूरे पूरे नंबर होंगे, उनमें पॉइंट्स नहीं होगा, ठीक है, चाहे माइनस हो या प्लस हो। अब हर नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है। फ्लोटिंग में क्या होता है? ये इस तरह पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है जिसके अंदर पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है, तो आप वो किस में करोगे? इसमें करोगे। अच्छा, अगर आपकी एज है, आपको इंटीजर में स्टोर करोगे या फ्लोट में? एज को किस में स्टोर करोगे? इंटीजर में। और कोई? फ्लोट या इंटीजर? और अगर आप 1.5 साल की हैं, इधर अब आप 1.5 साल की हैं, तो आप होल नंबर में कैसे बताएंगे? पूरे साल आप बोलेंगे मैं 1 साल की हूं, जैसे ही 2 आएगा मैं 2 साल की हूं, दरमियान वाला वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि आपके प्रोग्राम में जो डेटा आएगा वो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आपको स्टोर करना है। क्यों? बोलेंगे आपकी पूरी एज बताओ। कोई डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, वो आपसे पूरी एज पूछता है, आप क्या बोलेंगे? बच्चों की एज तो बताते ना जाके, ये 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, 1.25 साल का हो गया, नहीं बताते। तो दवाई लगाते, दवाई देते हैं ना उनको एज के हिसाब से। आपने 1 साल का बोला, आपने बोल दिया 2 साल का है, और वो 3 साल का होने वाला था कल, फिर दवाई कम लग जाएगी ना उसको, या ज्यादा लग जाएगी? तो फ्लोट में तो आ जाएगा ना दोनों, फ्लोट एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ नहीं बोला मैंने, सिर्फ नहीं बोला। हाँ, नंबर ही तो है ये, लेकिन पॉइंट्स में वो एक्सेप्ट क्या करता है? पॉइंट्स, ठीक है। देखते हैं आगे। बुलियन क्या है? ट्रू और फॉल्स, या फिर 0 और 1, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डजंट हैव अ कैरेक्टर प्रिमिटिव डेटा टाइप, बट इट डज हैव strings which will be covered in the next chapter, and a character could be represented by a single character string। मतलब कैरेक्टर की कोई टाइप नहीं होती, और लैंग्वेजेस में कैरेक्टर की भी टाइप होती है,
लेकिन आप उसको क्या करते हो, एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर कर सकते हो. जावास्क्रिप्ट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन इंटीजर्स एंड फ्लोट, इट जस्ट हैज अ सिंगल प्रिमिटिव डेटा टाइप नंबर. लेकिन ये जो आपको उसने बताई है ये दूसरी लैंग्वेजेस में होती हैं, जावास्क्रिप्ट में नहीं होती. अब जावास्क्रिप्ट स्टाइल काफी लैंग्वेजेस से बिल्कुल अलग है, तो उसके अंदर क्या होता है, डेटा टाइप नंबर. अब नंबर में फ्लोट भी डालो और इंटीजर भी डाल दो, ठीक है. और वो चैप्टर 4 में उसको कवर करेगा. बुलियंस आर वन ऑफ द प्रिमिटिव इंक्लूड्स इन जावास्क्रिप्ट एंड विल गो थ्रू देम इन चैप्टर 6. सही है. कुछ और भी होती हैं, जिस तरह अनडिफाइंड है, सिंबल है, बिग इंट है, इस तरह की चीजें भी होती है, ठीक है. कंपोजिट डेटा टाइप्स क्या होती है, आर मेड अप or composed of primitive data types in a structured format. JavaScript has two main composite data types, arrays and object. ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, इंटीजर. अगर आप इनको जोड़ दें, आप इनको जोड़ के बनाएं तो क्या बनता है, कंपोजिट डेटा टाइप. उसके अंदर वही यूज हो रही होती है जो कि यहाँ पे प्रिमिटिव यूज हो रही है, ठीक है. तो एक प्रिमिटिव होती है और एक नॉन प्रिमिटिव होती है, फिर उसके अंदर अलग अलग आती है चीजें, ठीक है. ठीक है. अच्छा, ऑपरेटर क्या होता है, एन ऑपरेटर अप्लाइज एन ऑपरेशन टू अ वैल्यू which is known as operand. A unary operator only requires one operand. Type of is example of JavaScript operator that we have already used. ठीक है. ऑपरेटर क्या होता है भाई, कोई भी ऑपरेटर कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई कर दे किसी भी वैल्यू पे, वो क्या कहलाता है, ऑपरेटर. और विच इज नोन एज द ऑपरेंड. यूनरी ऑपरेटर ओनली रिक्वायर्स वन ऑपरेंड. अभी नीचे आते हैं. बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, द ऑपरेटर इज टाइप ऑफ. टाइप ऑफ क्या है, एक ऑपरेटर है, और हेलो क्या है, ऑपरेंड है, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो क्या है, ऑपरेंड है. अब बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स, अच्छा एक चीज याद रखें, जिसके पास लैपटॉप है क्लास के दरमियान में वो फ्लैप को नीचे करे. सही है. मैं नहीं चाहता कि मुझे लगे कि मैं फालतू बंदा बैठा हूं और उसका किसी का ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो लैपटॉप में लगा हुआ है, ठीक है. अब बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स टू ऑपरेंड, क्योंकि प्लस जो है वो एक नंबर से तो प्लस हो नहीं सकता, दो वैल्यूज होती हैं, तीन हो जाए, जो भी हो जाए, ठीक है. तो बाइनरी ऑपरेंड क्या करता है, उसको दो ऑपरेंड चाहिए, ठीक है. देयर इज ऑल्सो टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हम आगे कवर करेंगे. ये ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ उसने बता दिया. बाइनरी ऑपरेटर को क्या चाहिए होते हैं, दो ऑपरेंड, और यूनरी को एक, जिस तरह टाइप ऑफ हो गया. अच्छा, डिक्लेयरिंग एंड, अच्छा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू रेफर टू अ वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है. तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर कुछ स्टोर हो रहा हो ना, वो वेरिएबल कहलाता है. ग्लास है, ग्लास एक वेरिएबल है जिसके अंदर लिक्विड स्टोर होता है. सिर्फ पानी तो नहीं डाल सकते ना, लिक्विड कुछ भी डाल सकते हैं ना. ऐसा ही है या नहीं, या हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ पानी ही आएगा इसके अंदर. कोल्ड ड्रिंक भी आ सकती है, उसमें पानी के अंदर कुछ और मिला हुआ है, पेट्रोल भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है. तो they give us a convenient way to refer to different values in a program. They can be thought as labels that point to different values. आप ऐसे भी समझते हो कि कोई लेबल है, फॉर एग्जांपल एज स्टोर करने आपने एक वेरिएबल बनाया एज, उसके अंदर वैल्यूज स्टोर हो रही है, ठीक है. Variables are useful way of dealing with long expressions as they save us from typing these expression over and over again. Declare कैसे होता है और assign कैसे होता है. सबसे पहले in most programming languages variables have to be declared before they can be used. उनको यूज करने से पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा. ऐसा ही है. That is, they need to be explicitly referred to in the code and possibly assigned to a value. It is a strongly typed, in a strongly typed language, the type of the variable has to be declared with the variable. For example, if you are going to use variable name for the string Homer Simpson है, we might use the following code in a strongly typed language. इस तरह अगर कोई strongly typed language है तो आपको ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, आप नेम लिखते हो और उसके बाद बताते हो कि ये उसकी टाइप है, और फिर आप उसके अंदर स्टोर करते हो. लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट में लिखोगे तो इसको हटा दो,
नेम लिखो और डायरेक्ट स्टोर कर दो, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली सेट्स वेरिएबल नेम्स टू द पॉइंट बट ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट दिस वेरिएबल विल बी अ स्ट्रिंग। दिस विल रिजल्ट्स इन एन एरर इफ यू ट्राई टू असाइन अ वेरिएबल टू अनदर वैल्यू। अगर आप इसको नंबर दे दोगे तो ऑब्वियसली ये क्या बोलेगा कि एरर है, मुझे स्ट्रिंग ही चाहिए। वीकली टैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर डायनेमिक टैब जो हम पढ़ के आए ये वही है। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट दे दो, ठीक है। अब डिफरेंट नाम है, देखो वो क्या बोल रहा था उसको, डायनामिक और स्टैटिक, ये वीकली और जो है ना वो क्या कह रहे हैं, स्ट्रांगली टैब लैंग्वेज, कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको 4 नाम पता चल गए, आपको उन नेम से बोले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू अगर देने जाओगे तो होगा। अच्छा, डक टाइपिंग क्या होता है? अ कॉमन कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस such as Ruby and Python is that duck typing. This is based on the phrase if it talks like a duck and quacks like a duck, then it is a duck. The essence of this phrase is that there is no need to worry about the type of a value or object. If it does what it's supposed to do, it doesn't matter what type it is. The focus is on checking that the output of the code works as expected, rather than on the type of input. ये डक टाइपिंग कहाँ यूज होती है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है, जहां पे आपको टाइप डिफाइन नहीं करनी, ठीक है। तो उसको कोई मसला ही नहीं होता कि स्ट्रिंग आना है, नंबर आना है, कुछ भी आना है। इन दी एंड जो आपका रिजल्ट है वो सही आना चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वीकली टाइप है, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लो, ये सारी बात वही कह रहा है जो उसने हमें बता दी है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स मैथ्स में पढ़े आपने, क्या होते हैं? भाई यही लोग पढ़ने आए क्या? बाकी लोग क्या करने आए? कांस्टेंट तो पढ़ के आए ना। अब कुछ चीजें तो ऐसी है ना कि वो आपने पहले भी सुनी हुई है, जरूरी तो नहीं है आज ही सुन रहे हो सब कुछ। कांस्टेंट बताओ भाई, यहां से कोई बताए भाई कांस्टेंट क्या होता है? मुझे डर लग रहा है ये रो खाली ना हो जाए अगली क्लास में। कांस्टेंट्स मैथ्स में पढ़े, नंबर, कांस्टेंट्स बताओ भाई। वो आपने पाए यूज किया है कभी सॉल्व करते हुए, नकल करते हुए, किसी भी तरीके से कहीं से पाए यूज किया है? पाए का सिंबल होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, अगर आप उसको चेंज करोगे तो फायदा नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा, वो या आ जाएगा। आप पाई की वैल्यू 5 कर दो और बोलो कि रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं आएगा ना। कांस्टेंट का मतलब है जो चीज चेंज नहीं होती, और वेरिएबल का क्या मतलब है? वो चेंज होता रहेगा। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, ठीक है। आपकी एज कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट किसने बोला? क्यों भाई? आप अभी 1 ही साल के हो जब से पैदा हुए हो, तो वेरिएबल हुई ना। तो आपको ये सोच के कांस्टेंट और वो बनाना है कि कुछ अगर वैल्यूज बार बार चेंज हो रही है तो आप वेरिएबल में रखो, अगर कांस्टेंट हो तो फिर कांस्टेंट में रखो, ठीक है। तो ये दोनों डेटा को स्टोर करने का तरीका है, ठीक है। असाइनमेंट क्या होता है अभी हम देखते हैं। और आपके पास अनडिफाइंड, सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं, और वेरिएबल को जो नाम रखने के ना कुछ तरीके हैं, ठीक है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो इसको क्या क्या कहलाएगा? ये बैड प्रैक्टिस। अभी हम सिर्फ एक केस को फॉलो कर रहे हैं, उसको कहते हैं कैमल केस। कैमल केस का क्या मतलब है? देखो मैंने कहा, अच्छा वेरिएबल को डिफाइन करने का एक तरीका ये है, आप लिखोगे वार लिखोगे और आप कहोगे यहाँ पे स्टूडेंट STU कर दो और नेम कर दो, स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू अहमद, ठीक है। ये आप डालो या ना डालो एक ही बात है। एक तरीका और है, आप करो लेट STU ठीक है। दोनों में फर्क है, किसका फर्क है? नाम का फर्क है। लेकिन आप ये नाम भी इस तरह यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कॉन्स्ट पाई इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू है भाई? क्या वैल्यू है पाई की? 3.14, ठीक है। ये कांस्टेंट है। और
एक तो वार से डिफाइन कर सकते हो, आप इससे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह डिफाइन क्या कहते हैं, ये कैपिटल नहीं लिख सकते, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखोगे वार, और आपने कहा 1 2 3 ABC, ऐसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको वेरिएबल का नाम देना तो पड़ेगा, लेकिन आपको वेरिएबल का नाम हम दे ही रहे हैं, लेकिन अल्फाबेट्स से स्टार्ट हो, बीच में आप नंबर दे दें, ठीक है, ये चल जाएगा। या फिर आप ये करें वार अंडरस्कोर, ये भी चल जाएगा, ठीक है। ठीक, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। अब ये वार क्या होता है, लेट क्या होता है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? कोई सवाल है तो कर लें। नहीं, मैंने आप कहा ना, इसको हम देखेंगे आगे जाके कि फर्क है। एक बात होती तो फिर अलग अलग क्यों बनते, एक बात नहीं है, ठीक है, हम देख लेंगे आगे जाके। अभी वो बताने बैठूंगा तो समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वेरिएबल्स हैं, ये इस तरीके से बनेंगे, वार से, लेट से, या फिर कॉन्स्ट है। आपने कहा वार, हमने कहा रिजल्ट इज इक्वल्स टू, आप इसके अंदर ना फॉर एग्जांपल आपने कहा 100 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 800, ये आप कर सकते हो, ठीक है। आप नीचे कंसोल करोगे फिर आके, तो रिजल्ट में क्या वैल्यू आएगी, जो भी है इसकी वैल्यू वो आएगी, ठीक है। क्या आएगी वैसे, 1600 होगी शायद, 1600 आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो आप वार बैलेंस करो, बोलो आप 500 माइनस ये कर दो, ये भी कर सकते हो आप, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा यार। अच्छा, बुक को भी हम देखेंगे, बुक में यही चीजें हैं। फिर कोई और वेरिएबल बनाए जिसके अंदर आप मल्टीप्लिकेशन को भी यूज कर सकें, और इसके अंदर बोर्ड मास जो रूल है वो भी यूज होगा, ठीक है। बोर्ड मास का पता है सबको? बोर्ड मास का नहीं पता आप लोगों को? किसको नहीं पता? परसेंटेज आपने लिखा, ठीक है। अब आप आ जाओ, कुछ भी कर दो आप, ऐसी रैंडमली 2 उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, और इसको माइनस कर दो, ये चलेगा, ठीक है। इधर हम लॉगिंग भी करते हैं, ठीक है, बैलेंस को लॉग कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो इसको चलना चाहिए, और जो जो हमने लॉग्स लगाए वो हमें नजर आने चाहिए। कहां चल रहा था हमारा? लोकल होस्ट, दोबारा चला लेते हैं। क्लिक मी को हमने हटाया नहीं, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ कहां नजर आएगा हमें, कहां नजर आएगा? आ रहे नजर? 1600 495 माइनस 300, ठीक है। सबर करें ना, आहिस्ता आहिस्ता ना, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, हम इधर ही आएंगे। बेसिकली हमें इधर ही आना है, लेकिन अभी हम कुछ सीख रहे हैं ना, तो हम इधर ही करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें कर देंगे। जी, कंसोल में लिख लें आप डायरेक्ट, ये तो इसलिए है ना कि हमारे पास सेव रहेगा ना। कंसोल में आप कहां तक सेव रखेंगे उसको? कंसोल में फॉर एग्जांपल आपने लिखा है यहाँ पे, ये पूरी लाइन उठा लें, पेस्ट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आप एक ये वेरिएबल बना लें, ठीक है।
अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो कहाँ है आपके पास डेटा? चला गया ना। आप कंसोल में लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं आप यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर दें, प्लस करें कुछ भी करें, ठीक है, कर दें आप, मसला नहीं है इसका, ठीक है। हाँ भाई, और कोई सवाल? काफी है इतना, ठीक है। कांस्टेंट को भी आप उसी तरीके से कंसोल करवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। सही, ये वाला कोड में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ क्लासरूम में, बल्कि अभी कर देता हूँ। और कोई सवाल है आपका?